राज्य उत्तराखंड में पेट्रोलियम कंपनियों ने होली से पहले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। कंपनियों ने घरेलू गैस के साथ ही व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। राजधानी दून में घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। पहले यहाँ सिलेंडर 1072 रुपए में मिलता था, लेकिन बढ़ोतरी के बाद कीमत 1122 हो गई है। वहीं 5 किलो वाले गैस सिलेंडर में 51 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले 5 किलो का सिलेंडर 521 रुपए में मिलता था, लेकिन अब यह 572 रुपए में मिलेगा। 10 किलो के सिलेंडर में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले इसकी कीमत 764 रुपए थी, लेकिन अब यह 799 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा व्यावसायिक गैस के दाम में भी 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। अभी तक व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत दून में 1812 रुपए थी। बढ़ोतरी के बाद यह अब 2162 रुपए में मिलेगा। उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि यह कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं। प्रदेश में बिजली संकट के बीच केंद्र से उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र ने उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली यानी 7.2 मिलियन यूनिट देने की सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार 28 फरवरी की रात को केंद्र की दी हुई राहत की अवधि खत्म हो गई थी, जिसे बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का कोटा यथावत जारी रखने का अनुरोध किया था, साथ ही फोन भी किया था। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने की मंजूरी दी है। राज्य उत्तराखंड के रुड़की में मंगलौर के नारसन में हाईवे पर तेज गति से आ रही स्विफ्ट 2 किशोरियों को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर में घुस गई। टक्कर से हवा में उछलते हुए दोनों किशोरियां सड़क के दूसरी ओर गिरी, तो दूसरी ओर से आ रही कार ने एक किशोरी को कुचल दिया। गंभीर हालत में दोनों को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, वहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बुधवार सुबह ग्राम मंडावाली निवासी नरगिस 14 वर्ष व इनायत 7 वर्ष हाईवे पार कर दुकान से सामान लेने गई थी। कुछ देर बाद सामान लेकर दोनों लौट रही थी। दोनों हाईवे पर बने कट के पास पहुंची भी नहीं थी कि दिल्ली की ओर से तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित हो गई और सीधे दोनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार हाईवे के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई। कार की टक्कर से दोनों उछलकर विपरीत दिशा में जा गिरी। उधर मंगलौर की ओर से जा रही एक कार ने एक किशोरी नरगिस को कुचल दिया। सड़क पर पड़ी दोनों किशोरियों को पीछे से आ रहे वाहनों से बचाने के लिए लोग सड़क पर खड़े हो गए। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से गंभीर रूप से घायल हुई दोनों लड़कियों को रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से चिकित्सकों ने उनकी हालत को चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। दिल्ली की ओर से आ रही कार किशोरियों को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर में घुसकर रुक गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेज आवाज के साथ ही धूल का गुबार उठा। इस धूल में एक बार को सड़क पर सामने की ओर दिखाई देना भी बंद हो गया। हादसे के बाद दोनों चालक मौके से फरार हो गए। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में साजिद निवासी मंडावली ने पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों किशोरियों को पहले टक्कर मारने वाले कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, साथ ही कार को कब्जे में ले लिया गया है। कार सवार की तलाश की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर निवासी बुलंदशहर में तैनात पुलिस के एक दरोगा के बेटे ने 2 युवतियों सहित 3 दोस्तों के साथ खुलेआम दबंगई ऋषिकेश में देखी गई है। तेज गति से कार चलाते हुए कई बाइक को भी टक्कर मार दी। मंगलवार दोपहर एम्स रोड कोयल घाटी की ओर तेज गति से आ रही एक कार कई लोग से टकराते टकराते बची। नजारा देख एक बाइक सवार ने कार चला रहे युवक को सही तरीके से
कार चलाने के लिए टोक दिया। बस यही बात कार चालक युवक को नागवारा गुजरी और उसने युवक को गालियां देनी शुरू कर दी। कोयल घाटी पहुंचने तक कार सवार ने कई बाइकों को भी टक्कर मारी। पीछा करने के बाद लोगों ने कार सवार को रोक लिया। खुद को घिरा देखा तो युवक ने खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा का बेटा बताते हुए रौब दिखाया। कार के शीशे के पास अपने पिता की खाकी रंग की टोपी भी रखी हुई दिखाई। उत्तराखंड पुलिस ने दरोगा के बेटे और उसके साथियों को जमकर फटकार लगाने के बाद एमवी एक्ट में कोर्ट चालान कर छोड़ दिया। प्रसिद्ध अभिनेत्री सामंता रुथ प्रभु मंगलवार को यहां शूटिंग के दौरान घायल हो गई। उनके हाथों में गहरी खरोंचें आई है और घाव भी बन गए हैं। साताल के निकट सामंता एक एक्शन दृश्य फिल्मा कर रही थी, तब से यह हादसा हुआ। उन्हें खासी चोट आ जाने के कारण शूटिंग रोकनी पड़ी। पुष्पा फिल्म के आइटम नंबर अंटावा से रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची सामंता रुथ प्रभु ने घटना की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए चोटिल हाथों की फोटो भी डाली है। उन्होंने इस घटना को पक्स ऑफ एक्शन कहा है। सामंता इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म के लिए बन रही हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के इंडियन वर्जन सिटाडेल की शूटिंग कर रही है। अपने किरदार को प्रभावी बनाने के लिए सामंता खुद ही एक्शन सीन दे रही थी। ऐसे ही एक्शन सीन की शूटिंग करते समय वे घायल हो गई। बता दें कि सिटाडेल प्रसिद्ध रूसो ब्रदर्स की ओर से निर्मित हॉलीवुड की बेहद सफल वेब सीरीज है। प्रदेश में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आपसी समझौता करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने समझौते को निरस्त करते हुए अभियुक्त को कोर्ट से जेल भेज दिया। साथ में SHO रुद्रपुर को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता और उसकी माता को पुलिस सुरक्षा दी जाए। मामले के अनुसार रुद्रपुर की पीड़िता ने रुद्रपुर थाने में 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराकर कहा था कि उसके पिता की दी शादियां हैं। उसके पिता किसी अन्य केस के चलते जेल में है। जब वह 9 साल की थी तब उसके साथ सौतेले पिता व चाचा ने दुष्कर्म किया। उसके चाचा सलीम सलमानी बार बार उन्हें समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं। अपनी जान माल की डर से वे बड़ी मुश्किल से समझौते के लिए तैयार हुए। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ IPC की धारा 323, 504, 506, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6, 9, 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया। आज सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि उन्हें और उनकी माता को जान माल का भय है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेकर याचिका को निरस्त करते हुए आरोपी चाचा को जेल भेज दिया। साथ में पीड़िताओं को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर 11,15,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी आरजू पुत्र मोहम्मद वसीरुद्दीन निवासी ग्राम अयापुर थाना साहिबगंज विहार हाल सुरहिल सेक्टर 18 जिला गुड़गांव हरियाणा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि 4 जुलाई 2021 को थाना मुक्तेश्वर में नीरज सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम परवड़ा पोस्ट भटेलिया जिला नैनीताल की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 420 व IT एक्ट की धारा 66D के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया था। हुआ यह था कि नीरज के मित्र प्रीतम सिंह पुत्र गोपाल सिंह बुष्ट मूल निवासी ग्राम परवड़ा भटेलिया ने गैस एजेंसी खोलने के लिए गूगल के माध्यम से एक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद 9 मार्च 2021 को उसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक के नाम से फोन कर एजेंसी प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ 6 लाख रुपए निवेश करने को कहा गया। आगे उसके साथ छल कपट कर शिक्षा संबंधी एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक की जानकारी, खाता खतौनी, हस्ताक्षर आदि कागजातों के साथ विभिन्न तिथियों में 11,15,000 रुपए जमा करा लिए गए। बाद में कहा गया कि आरोपी आरजू एवं सह आरोपी बिट्टू राज शीघ्र ही लोकेशन देखने आएंगे, लेकिन आए नहीं बल्कि और रुपए भी झांसा देकर मांगने लगे। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित की ओर से साइबर क्राइम की वेबसाइट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस मामले में पहले बिट्टू राज गिरफ्तार किया गया, जिसने कहा कि आरजू के कहने पर यह सब कुछ किया गया। इसके बाद आरजू को 9 जनवरी 2023 को
खोड़ा गाजियाबाद से गैर जमानती वारंट के आधार पर मुक्तेश्वर के थाना प्रभारी ने गिरफ्तार किया। जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि आरजू के विरुद्ध छल कपट से संबंधित 2 अन्य मामले थाना मधुविहार नई दिल्ली में भी दर्ज हैं। इस आधार पर न्यायालय ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।